हेलो दोस्तों, कॉल ऑफ स्टूडेंट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 2.1, ठीक है, प्रश्न वाली 2.1। उसको बनाने से पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको देख लेते हैं। ये चैप्टर आपको बहुपद के बारे में है, तो थोड़ा बहुपद के बारे में जान लेते हैं। देखिए बहुपद होता क्या है, हमने यहाँ लिखा है आपको कि a0 प्लस क्या है a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a2 क्या हो जाएगा a3x क्यूब, ये डॉट 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 ए प्लस क्या हो जाएगा ए एन एक्स पे पावर एन के रूप का कोई बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। जैसे एक एग्जांपल हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 7x है प्लस 8 है, तो ये क्या हो गया आपका एक बहुपद हो गया, ये आपका बहुपद हो गया। ठीक है, बहुपद हो गया। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है। ठीक है, 1 2 3 तीन पद में है, तो ये बहुपद हो गया। ठीक है, अब ये देखिए जहां ए नोट या A0 A1 A2 A3 डॉट डॉट ए एन वास्तविक संख्या है, क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, वास्तविक संख्या समझते हैं आप, जैसे आप परिमेय संख्या भी हो सकता है, अपरिमेय भी संख्या हो सकता है। ठीक है, जैसे आप देखिए एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं इसको। जैसे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5x प्लस क्या हो जाएगा 7 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका बहुपद होगा। ठीक है, बहुपद होगा। अगर यही हम अगर एक्स स्क्वायर प्लस क्या कर देते हैं, ये हो जाएगा 5√x प्लस क्या हो जाएगा 7, तो ये नहीं, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, ये बहुपद नहीं होगा, समझिए इसको। ठीक है, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, बहुपद नहीं होगा। चलिए हम थोड़ा सा और आगे जाकर के आपको और समझाते हैं। तो ए एन इक्वल टू नॉट 0, आपका ए जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। ये जो भी आगे सामने में है ना, वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है आपका, जैसे ये क्या है आपका, यहाँ जो है कुछ नहीं है, तो क्या है आपका 1 है। अगर यहाँ 1 के जगह 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। एक्स के यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वही बात बोल रहा है कि ए एन 0 नहीं होना चाहिए, तथा एन एक अऋणात्मक पूर्णांक है। क्या है, अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, ये जो रूट है, ये देखिए एक और एग्जांपल ले लीजिए। अगर एक्स स्क्वायर दिया और रहेगा और 1/x दिया और रहेगा और 7 प्लस क्या हो जाएगा 8 दे दिया होगा। ठीक है, ये आपका इक्वेशन दिया है। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ये ऑप्शन अगर दिया हो रहेगा तो कहीं आप मार देंगे। ठीक है, इसको मारना नहीं है, ये आपका बहुपद है ही नहीं। क्यों, जैसे इसको सॉल्व कीजिए आप, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1/x है, तो ये 1/x को x इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं ना, 7 और प्लस क्या हो जाएगा 8, तो आपका ये ऋणात्मक आ गया। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, बहुपद में ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आता है। ठीक है, बहुपद आपको पहचानने के लिए दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में। चलिए यहाँ तक तो समझ गए। ठीक है, अब ये क्या बोला है, A0 A1 A2 AN को बहुपद का गुणांक कहते हैं। ठीक है, अब हमको ये पूछा जाएगा एक क्वेश्चन कि आपको इसमें ये अगर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर है 8x है प्लस 5 है। ठीक है, तो इसमें हमको पूछा जाएगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, बहुत इजी, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, आगे में क्या है 1 है, तो 1 लिखना है। ठीक है, समझे कि नहीं। अब यहाँ बोलेगा कि 8 का गुणांक क्या है, 8 का गुणांक क्या है। ठीक है, 8 का गुणांक क्या, 8 के साथ कौन सा मल्टीप्लाई है, गुना है, वही है 8 का गुणांक। ठीक है, वही 8 के साथ x क्या है, x के साथ कौन गुना है, या 8 के साथ कौन गुना है, x है। तो अब यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, या फिर यहाँ पूछेगा आपको एक्स स्क्वायर का या x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक 8 है, तो यहाँ 8 लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो पूछेगा वही हमको जवाब देना है। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या है, आप पॉइंट और लिखे हैं कि x के उच्चतम हाईएस्ट घात n को बहुपद का पावर, इंडेक्स या डिग्री कहते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आया। ये जो है ना, यही आपका यानी मैक्सिमम, ये जो है क्या है 2 है, तो यही आपका घात हुआ। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। ठीक है, बहुपद के प्रकार क्या है। ठीक है, टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये जो हम बताएं आपको पद के हिसाब से, ये पद के हिसाब से समझिए, पद के हिसाब से अलग होगा और घात के हिसाब से अलग होगा। ठीक है, पद क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, थोड़ा इसको देख लेते हैं कि एक पदी बहुपद क्या है। इसको इंग्लिश में मोनोमियल कहते हैं। ठीक है, जिस
जिस बहुपद में एक ही पद रहता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। देखिए समझिए, जैसे 2x एक पद हुआ, ठीक है, एक ही पद हुआ ना, x² हुआ, एक ही पद हुआ। अगर ये हो जाएगा 5x हो गया तो ये एक ही पद हुआ, तो एक पद वाला क्या कहा जाता है, उसे एक पदी कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द्विपदी बहुपद या बाइनोमियल, जो देखिए इसको क्या कहेंगे, दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल से हम आपको समझा रहे हैं कि जैसे 2x + 1 1 और 2, ये समझिए, आपको ये ऑब्जेक्टिव में काम आता है। 2x + 1 एक पद दो पद, एक पद और एक पद क्या है, दो पद हो गया। तो जितना होगा, जैसे x² + 1 ये भी दो पद है, ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5x + 8, ये भी क्या है आपका, दो पद है। ठीक है, तो ये जितना अंक या चर या अचर को मिलाकर के हम लोग जो जोड़ते हैं वो पद ही कहलाता है। ठीक है, 1 2 1 2, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, त्रिपदी बहुपद, ट्रिनोमियल, तीन पदों वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ठीक है, त्रिपद यानी तीन पद होना चाहिए। तो कहने का मतलब है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे x² ले लेते हैं, 8x प्लस ले लेते हैं 9, ठीक है। अब इसको देखिए क्या करेंगे, ये देखिए कितना पद हो गया, 1 2 3, तीन पद हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आपका हो जाएगा x² + 2x प्लस, ठीक है, 3, ओके, ये आपका क्या हो गया, आपका त्रिपदी हो गया, तीन पद हो गया, 1 2 3, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, घात के अनुसार। ठीक है, घात के अनुसार बहुपद का प्रकार। ठीक है, तो घात के अनुसार क्या हो जाएगा, बहुपद के प्रकार, ये एक घाती बहुपद या रेखिक बहुपद कहते हैं। ज्यादातर हम लोग रेखिक बहुपद जानते हैं, ठीक है, इसको इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, यानी एक घात वाला बहुपद एक घातीय कहलाता है। जैसे ये एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, या सामान्य रूप इसको बोलते हैं, सामान्य रूप क्या होगा इसका, सामान्य रूप हो जाएगा इसका ax + b हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या लिखा है सामान्य रूप उसका, ax + b। ठीक है, ax + b के b क्या होगा, जैसे एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि 2x प्लस क्या हो जाएगा 8 ले लीजिए। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये 1 हो गया। जैसे इसके पावर क्या है, 1 है, पावर 1 है ना, कुछ नहीं है तो पावर 1 है, तो यहाँ ax + b के रूप में लिख सकते हैं, एक एक्सप्रेशन के रूप में दिया जाता है कि ax + b आपका क्या हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ax b क्या है आपका, रेखिक है या फिर रेखिक है या द्विघातीय है, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा 4x² माइनस क्या हो जाएगा 4 ले लीजिए = 0। ठीक है, ये भी आपका क्या है, ये एक घाती या स्क्वायर नहीं होगा, 4x - 4 = कितना होगा, क्योंकि स्क्वायर देने से फिर ये द्विघातीय हो जाएगा। ठीक है, अब इसका देखिए, इसका शून्यक क्या होगा, इसका शून्यक आगे हम थोड़ा इसको बताएंगे, अभी खाली जान लीजिए, इसका शून्यक 1 होता है। ठीक है, शून्यक 1 होता है, समझे। कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा इससे, जैसे 4x - 4 लिए ना = 0, तो 4x = कितना हो जाएगा, उस पर जाएगा 4, इसलिए x = कितना हो जाएगा 4/4। ठीक है, यानी x का वैल्यू 1 ही आ जाएगा, एक वैल्यू आएगा, उसी को शून्य कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप। ठीक है, अब ये बोलते हैं द्विघातीय बहुपद या द्विघात बहुपद कहते हैं, या इसको द्विघात बहुपद कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या लिखे हम, दो घात वाले बहुपद द्विघातीय बहुपद कहलाता है, यानी दो घात, यानी घात का क्या होगा, पावर 2 होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसको सामान्य रूप में कैसे लिख सकते हैं, सामान्य रूप। ठीक है, सामान्य रूप, ठीक है, सामान्य रूप क्या हो जाएगा आपका, ax² + bx + c। ठीक है, ax² + bx + c क्या हो जाएगा आपका, द्विघातीय बहुपद हो गया, क्योंकि इसके घात के पावर क्या है, 2 है, मैक्सिमम घात का पावर क्या है, 2 है। ठीक है, अब देखिए इसको, ये क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल ले लीजिए, इसका एग्जाम्पल क्या ले लेंगे हम लोग, x² प्लस क्या हो जाएगा 7x + 8 ले लेते हैं। ठीक है, इसका पावर क्या है, 2 है, तो ये क्या हो गया, द्विघातीय हो गया। ठीक है, अब इसका शून्यक क्या होगा, शून्यक उस शून्यक क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, मैक्सिमम कितना होगा, 2 होगा, शून्यक 2 वैल्यूज निकलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, त्रिघातीय बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको, 3 घात वाला बहुपद त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। ठीक है,
3 घात, घात का पावर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। चलिए इसका सामान्य रूप देखते हैं हम। सामान्य रूप क्या हो जाएगा आपका, सामान्य रूप, ठीक है, सामान्य रूप हो जाएगा ax क्यूब प्लस क्या हो जाएगा, ax क्यूब प्लस bx प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमने यहाँ आपको बताया था कि ax प्लस b, तो a इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा तो ये फिर क्या पूरा 0 कर देगा, कांस्टेंट बचेगा, तो ये आपका रेखिक होगा ही नहीं, उसका पावर 1 होना चाहिए। इसमें भी आप लिख लीजिए a इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। इसमें अगर a 0 हो गया तो आपका x स्क्वायर को क्या हो जाएगा, पूरा 0 कर देगा, फिर bx प्लस c होगा, bx प्लस c हो जाएगा। जब bx प्लस c होगा तो ये फिर रेखिक हो जाएगा, वो कंडीशन उल्टा हो जाएगा इसका। फिर ये देखिए यहाँ है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो a इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। ठीक है, 0 अगर हो गया तो ये फिर फेंक देगा किसमें, द्विघातीय में हो जाएगा। ये अगर यहाँ a 0 रख दीजिए a के जगह, तो x क्यूब को क्या कर देगा, पूरा 0 कर देगा, तो इक्वेशन बचेगा bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बचेगा। तो जब स्क्वायर बचेगा, यहाँ स्क्वायर होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये द्विघातीय हो जाएगा। जब 2 घात वाले हो मैक्सिमम तो उसको क्या कहते हैं, द्विघातीय कहते हैं। अगर मैक्सिमम 3 घात वाले हो तो उसको क्या कहते हैं, त्रिघातीय कहते हैं। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका 2x क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आपका एक्स क्यूब है यहाँ। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका त्रिघातीय बहुपद। और इसका शून्य क्या हो जाएगा, इसका शून्य क्या हो जाएगा आपका, शून्य हो जाएगा आपका 3। देखिए त्रिघातीय बहुपद होगा तो 3 शून्य होगा, द्विघातीय बहुपद होगा तो 2 शून्य होगा, रेखिक या एक घातीय बहुपद होगा तो उसका शून्यक 1 होगा। ठीक है, ये याद रखिए आप। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, बहुपद का मान। ठीक है, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं कि माना कि p ऑफ x में एक बहुपद है, x में क्या है, एक बहुपद है, और a एक वास्तविक संख्या है, तब p ऑफ x में x के स्थान पर a रखने से बहुपद का जो मान प्राप्त होता है उसे x इक्वल टू a पर बहुपद का मान कहते हैं, और इसे इस p ऑफ a इसे व्यक्त करते हैं। देखिए जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। p ऑफ x क्या है, एक कोई आपका दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपका 7x प्लस 5 दिया है। ठीक है, ये इक्वेशन है आपको, ये इक्वेशन है। अब इसमें क्या बोला है कि x इक्वल टू a रखने पर, ठीक है, x इक्वल टू कोई भी मान ले लीजिए आप, 2 ले लीजिए रखने पर। ठीक है, रखने पर ओके, इसमें रख दीजिए। ये क्या हो जाएगा, ये क्या बोला है, p ऑफ a से इसे व्यक्त करते हैं, तो p ऑफ a क्या हो जाएगा, a आपका 2 हो गया, a क्या हो गया आपका 2 हो जाएगा आपका। तो ये x का x इक्वल टू 2 लिए इक्वल टू a, तो ये क्या हो जाएगा 2 पे पावर, ये x के जगह 2 रख दिए, फिर पावर 2 हो जाएगा प्लस 7 इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा 4, 2 को 2 बार कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 14 4 18, 18 और 5 23 हो गया। यही आपका ये बहुपद का मान ज्ञात करना है। जैसे कोई भी बहुपद दिया होगा ना, उसमें से अगर कोई भी वैल्यूज रखने पर जो मान ज्ञात होता है, जो मान प्राप्त होता है, उसी को ही हम लोग कहेंगे ये बहुपद का मान कहेंगे। ठीक है, वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, चलिए इसको और ये दूसरा देखते हैं। बहुपद का शून्य, इसको शून्य भी बोलते हैं, शून्य या फिर शून्य, ये शून्य या 0 ऑफ ए पोलिनोमियल क्या है। ठीक है, तो संख्या a बहुपद p ऑफ x का शून्य कहलाता है यदि p ऑफ a इक्वल टू 0 कर दे। ठीक है, अर्थात p ऑफ x का मान x इक्वल टू a रखने पर शून्य हो जाए। ठीक है, शून्य है। ठीक है, चलिए एक ये ले लीजिए, एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, ये है p ऑफ x इक्वल टू क्या है आपका, ले लेते हैं x स्क्वायर माइनस 5x। ठीक है, 5x प्लस 6 ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका लिख लेते हैं। अगर इसमें हम क्या करते हैं, x पे पावर क्या लिखिए, x इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। ठीक है, 3 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 पे पावर 2 माइनस 5 इंटू 3 प्लस क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 15 15 प्लस 6, ये क्या हो जाएगा 9 6 15 15 माइनस 15 क्या हो जाएगा 0 हो गया। ठीक है, यही तो है आपका ये बहुपद का शून्य। अगर जो संख्या अगर डालने से अगर शून्य कर दे उसको, उसी को कहते हैं हम लोग बहुपद का शून्य। ठीक है, अब थोड़ा चलिए देखते हैं
बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। ठीक है, बहुपद का जो है ये ज्यामितीय अर्थ क्या होगा शून्यकों का, वो हम लोग समझते हैं थोड़ा। चलिए एक रेखिक क्या बोलता है, एक रेखिक इक्वेशन लेकर के हम लोग समझते हैं। जैसे एक इक्वेशन ले लीजिए रेखिक का, क्या हो जाएगा 2x माइनस क्या है 7। ठीक है, ये 4 ले लीजिए। ठीक है, 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए, माना ये y इक्वल टू क्या है p ऑफ x है। ठीक है, p ऑफ x है तो y इक्वल टू क्या हो गया आपका 2x माइनस 4 हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा ये इसको सॉल्व करते हैं। जैसे x इक्वल टू हम लोग अगर 0 रखने पर तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, -4 बचेगा तो y इक्वल टू कितना निकल गया 4। अगर x इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं, आप ये क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें इक्वेशन में रखिएगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये y इक्वल टू 2 इंटू x के जगह 1 लेंगे हम लोग -4 हो जाएगा। तो 2 -4 क्या हो जाएगा आपका 2 -4 क्या हो गया -2 हो गया। ठीक है, चलिए अब ये देखते हैं, ये रेखिक समीकरण है। ठीक है, ये रेखिक समीकरण है। अब चलिए अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ये करेंगे। ठीक है, अब x इक्वल टू 2 ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका y इक्वल टू 2 इंटू एक्स के जगह 2 बैठेगा -4 हो जाएगा। तो ये क्या 4 -4 इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको पहले ये इसमें बैठा लीजिएगा, एक डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है, और इसमें इसका वैल्यू सब लिख लीजिएगा। तो ये x ये y मान लीजिए। ठीक है, तो ये क्या है 3 खाना बनेगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, अगर x का वैल्यू हम लोग क्या लिए 0 लिए तो y का वैल्यू क्या आ गया आपका -2 आ गया, -4 आ गया। ठीक है, -4 आ गया। x का जो वैल्यू लिए तो -4 आ गया। x का वैल्यू 1 लिए तो y का वैल्यू क्या आ गया आपका -2 आ गया। अगर x का वैल्यू हम लोग 2 लिए तो y का वैल्यू आपका क्या आ गया 0 आ गया। ओके, 0 आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ये क्या है आपका द्विघातीय बहुपद है। इसका हम लोग शून्य देखते हैं, ग्राफ के द्वारा निकालना सीखेंगे। चलिए इसको एक ये बना लेते हैं हम लोग, इसका ग्राफ बनाते हैं। आप ये क्या हो जाएगा आपका, जैसे कहां तक है आपका ये ग्राफ, जैसे ये 1 यहाँ 1 ले लेते हैं, -1 होगा, ये x डैश होता है, ये x होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है। ठीक है, ये -1 कितना तक गया है 4 तक गया है, -4 ये -2। ठीक है, -2 -3 -4 ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 तक। ठीक है, अब इसका वैल्यू सब लिखिए, क्या क्या है आपका वैल्यूज है आपका। जैसे x इक्वल टू 0 है तो ये x इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा -4, तो y इक्वल टू यहाँ -4 है। ठीक है, ये y है ना, y डैश, तो y का वैल्यू है -4 तो यहाँ तक आएगा। ठीक है, अब ये क्या है x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू कहाँ है ये 1 है, और y का वैल्यू क्या है -2 है, तो ये y यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट देखते हैं, x का वैल्यू अगर 2 ले लेते हैं, x का वैल्यू 2 लेते हैं और y का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो इसका 0 से लेकर के 2 तक होगा। ठीक है, तो आप इसको मिलाइए, अब क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से यहाँ तक हो रहा है। ठीक है, ये सीधा नहीं हो रहा है, अब ग्राफ पेपर में बनाइएगा इसको। ठीक है, ग्राफ पेपर में सीधा होगा। चलिए जो भी है, ये देखिए ये इसका शून्य क्या आ गया, जैसे शून्य क्या हो गया, इसका शून्य हो जाएगा 1। जैसे x एक्सिस पे कितना बार काटा है, एक ही बार काटा है ना, ये पूरा x एक्सिस है, x डैश और x, तो x एक बार काटा है तो शून्य 1 हो गया। चलिए हम यहाँ से भी निकाल के दिखाते हैं आपको। अगर p ऑफ x इक्वल टू क्या ले लेंगे, आप पहले 0 ले लेंगे। ठीक है, p ऑफ x क्या है 2x इक्वल टू -4 इक्वल टू 0 है, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। ठीक है, इस पर माइनस को उस पर लेके चलेगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2 कट जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 4 2 से कट जाएगा, तो x इक्वल टू 2 हो गया। तो एक शून्य का आया कि नहीं आया। ठीक है, ये +2 आ गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा, ये क्या था आपका, ये रेखिक बहुपद था। अब हम लोग क्या करते हैं, द्विघातीय बहुपद ले लेते हैं। द्विघातीय बहुपद एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। p ऑफ x क्या हो जाएगा आपका, p ऑफ x इक्वल टू ले लीजिए आप x² - 4 ले लीजिए। ठीक है, ये x² आ गया, तो ये क्या आ गया द्विघातीय बहुपद हो गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, अब इसका
हम लोग डायरेक्ट आप तो बना सकते हैं ना, आप डायरेक्ट इसका ये बना सकते हैं चार्ट, ठीक है, डायरेक्ट चार्ट बना लीजिए। तो यहाँ चार्ट बना लेते हैं, ओके, चार्ट बना लेते हैं इसका, ओके, चार्ट बना लेते हैं। तो इसको पहले मान लीजिए, माना कि y इक्वल टू क्या है, p ऑफ x है, ठीक है। p ऑफ x को हम लोग क्या कर दिए, y मान लिए, ठीक है। तो y के जगह क्या लिख सकते हैं, y बराबर क्या लिख सकते हैं, p ऑफ x का मान लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इसको इसमें ग्राफ डायग्राम में लिखेंगे, एक टेबल बना लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे, यहाँ 6-7 वैल्यू ले लेते हैं इसका, ठीक है। तो ये क्या ले लेंगे इसका, यहाँ अगर हम लोग क्या ले लेते हैं, अगर -3 ले लेते हैं, ठीक है, -3 ले लीजिए, माइनस से लेके आइए तो अच्छा होगा, ठीक है। अगर -3 यहाँ रखेंगे तो -3 पे पावर 2 होगा तो कितना हो गया 9 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5, तो ये 5 बचेगा, ओके, यानी 9 से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। अगर यहाँ x का वैल्यू हम लोग -2 ले लेते हैं, ठीक है, -2 लेंगे तो -2 का पावर 2 होगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस में 4 होगा, 4 - 4 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है समझने में। ये तो आप जैसे आप अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको छोटा छोटा करके ही एक्सप्रेशन में लिखिए आप, ठीक है। ये आप अगर x इक्वल टू अगर -1 ले लेते हैं, -1 अगर यहाँ y इक्वल टू -1 का पावर 2 ले लेते हैं तो ये 4, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2 बार होगा तो -2 को 2 बार लिखा जाएगा तो +1 माइनस क्या हो जाएगा 4, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू -3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके हम लोग बनाते हैं डायरेक्ट, ओके, तो -3 हो गया, ओके। अब देखिए इसको क्या करेंगे, आप क्या लेते हैं 0 ले लेते हैं, x का वैल्यू 0 ले लेते हैं, ओके। 0 ले लेने पर x के जगह 0 रखने पर -4 क्या है, 0 - 4 क्या हो जाएगा 0 - 4 तो -4 हो जाएगा, ओके। अगर यहाँ 1 ले लेते हैं, x के जगह 1 ले लेते हैं, 1 का पावर 2 हो जाएगा तो 1 ही होगा, 1 - 3 क्या हो जाएगा 1 - 4 क्या हो जाएगा, यानी 1 - 4 हो गया -3 हो जाएगा, ठीक है, -3 हो जाएगा। अगर यहाँ आप यहाँ ले लीजिए आप 2, तो क्या हो जाएगा 2 लेने से 2 का पावर क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 हो जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 - 4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करेंगे यहाँ हम लोग आप 3 ले लेते हैं, ठीक है, 6 वैल्यूज ले लिए, 6-7 वैल्यू ले लिए तो ये ज्यादा है आपका 3 × 9, ये 3 वैल्यू लेंगे तो यहाँ 3 × 9, 9 - 4 क्या हो जाएगा आपका 9 से 5 बचेगा, ठीक है। अब इसका ग्राफ बना लीजिए, इसका ग्राफ बना लेते हैं हम लोग, ओके। तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं, क्या हो जाएगा आपका, इसका ग्राफ बनाते हैं, ओके। देखिए इसका कितना तक वैल्यूज गया आपका, इसका वैल्यूज क्या है आपका ये 5 तक गया है, ठीक है, 5 तक गया है तो 1 2 से लेकर के 5 तक लेंगे, ओके। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ 1 2 3 4 या 5 हो गया, ठीक है। ये -1 -2 -3 ओके, -4 ओके, -5 होगा, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, ये -3 होगा, -1 होगा, ये x डैश है, ये x हो गया, ये y हो गया, ये y डैश है, ठीक है। ये -3 -4 और -5 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 हो जाएगा, ये प्लस में 2 हो जाएगा, ये प्लस में 3 हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग वैल्यूज बैठाते हैं इसमें। देखिए x का मान 3 लेने से -3 लेने से y का मान 5 आया है, 5 आया है, तो -3 कहाँ है आपका यहाँ है, और प्लस में y का मान 5 है तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा, ओके। +3 के सामने में और y के 5 के सामने में हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग मिटा देते हैं, थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाइएगा आप, ठीक है। इसको क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इसके सामने में इसके सामने और इसका 3 के सामने में हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, x का मान क्या है -2 है, x का मान -2 देखिए पहले कहाँ है, यहाँ -2 है, y का मान 0 हो जाता है तो यहाँ होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, x का मान क्या है -1 है, x का -1 है, ठीक है, ये -1 है, और y का मान कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, y का मान -3 हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ हो जाएगा, ओके, x का मान -3 हो जाएगा, ओके। x का मान -1 रखने पर y का मान -3 हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा आपका, ये नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, x इक्वल टू अगर 0 रखने पर, x इक्वल टू 0 रखने पर क्या हो जाएगा, x 0 यहाँ है आपका, x का 0, y का 0 कितना हो जाएगा -4, तो ये हो गया -4, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आप दूसरा देखते हैं हम लोग, ये x का मान -1 का -3, तो -3 यहाँ का बैठाएंगे, ठीक है, ये 1 के सामने में ये हो गया -3, तो ये हो गया यहाँ रखेंगे ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये
0 लेने पर और x का मान 4 यहाँ आ गया आपका। और अगर x का मान अगर 1 लेने पर x का मान 1 प्लस में 1 है और y का मान कितना है -3, ठीक है। -3 कितना है, y का मान यहाँ -3 हो जाएगा। 1 के सामने में आपका और -3 के सामने में लिखना है, ठीक है, ऐसे करके। ओके, अब ये नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ तक तो आ गया आपका। अब देखिए x का मान 2 लेने से क्या हो जाएगा आपका, x का मान 2, यहाँ x का मान 2 है, y का मान 0 तो यहाँ रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। ओके, x का मान क्या था आपका, x का मान 2 था और y का मान 0, तो यहाँ से यहाँ तक था तो यहाँ रख दिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, x का मान 3 है, x का मान 3 कहाँ है आपका, x का मान यहाँ 3 है और y का मान 5 है, ठीक है। x का मान 3 और y का 5 यहाँ आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ हो जाएगा। ओके, तो आप देखिए कहाँ कहाँ आया आपका बिंदु, यहाँ आया है, 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 यहाँ आया, यहाँ आया, ठीक है। तो इसको मिला दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये क्या हो जा रहा है आपका, ग्राफ में बनाइएगा तो ना पैराबोला टाइप का आएगा, ठीक है। ये थोड़ा हिल जा रहा है, ओके, हाथ में। ओके, ये पूरा इसको परवलीय बोलते हैं हम लोग, परवलीय या पैराबोला बोलते हैं इसको, पैराबोला इंग्लिश में बोलते हैं, पैराबोला। ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसको। आप देखिए इसका शून्य क्या आ गया आपका, देखिए -2 आ रहा है और प्लस में 2 आ रहा है, ठीक है, 2 शून्य आ रहा है एक्स एक्सिस पे। ये शून्य क्या हो गया आपका, 0 1 2 हो गया आपका, 0 1 2 हो गया, क्या हो गया, प्लस में 2 और माइनस में 2 और प्लस में 2 हो गया, ठीक है, प्लस में 2 इस पर आया। अब देखिए इसको सॉल्व करके भी देखते हैं हम लोग कि अगर p ऑफ x इक्वल टू क्या हो गया 0, अगर p ऑफ x की जगह x स्क्वायर -4 इक्वल टू 0 कर देते हैं, x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, +2 हो गया तो वैल्यूज आ गया ना, ये हो गया -2 और +2 आ गया, ठीक है। ग्राफ के द्वारा भी हम लोग जान लिए और ऐसे भी हम लोग निकालना सीख लिए, ठीक है। ग्राफ में जो जय बार कटेगा एक्सिस पे, जहां कटेगा वो उसका वैल्यूज हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसको। यहाँ भी हम लोगों ने देखा x इक्वल टू 2 आया था, यहाँ देखिए x इक्वल टू 2 आया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा करके त्रिघातीय बहुपद का देखेंगे, उसके बाद हम लोग चैप्टर में चलेंगे। ओके, अब हम लोग त्रिघातीय बहुपद का ग्राफ के द्वारा शून्यकों का मान निकालना सीखेंगे। हम लोग द्विघातीय बहुपद तक तो हम लोग बना लिए, त्रिघात का देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, p ऑफ x कोई एक आप ये इक्वेशन ले लीजिए, जैसे x³ -1, ये क्या है, त्रिघातीय है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल्स में बनाएंगे, ठीक है, x y का वैल्यूज रख करके मान ले लेंगे, ठीक है। देखिए क्या होगा आपका, तो सबसे पहले इसको y मान लीजिए, y इक्वल टू माना कि y इक्वल टू p ऑफ x है, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, p ऑफ x का वैल्यू क्या है आपका, x³ -1 है, ठीक है कि नहीं। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसका वैल्यूज रखते जाएंगे और यहाँ रखेंगे। ओके, तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। ओके, जब x का देखिए x का वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं, x इक्वल टू ले लेते हैं -2, ठीक है। वो -2 बैठाएंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 पे पावर 3 -1। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -8 -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -9 हो जाएगा। अब ये x इक्वल टू अगर हम लोग ले लेते हैं -1 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, y इक्वल टू हो जाएगा -1 पे पावर 3 हो जाएगा -1, तो ये क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। ओके, अगर दूसरा ले लेते हैं x इक्वल टू कितना ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 पे पावर 3 हो जाएगा -1, तो इक्वल टू -1 हो जाएगा। ओके, अगर x इक्वल टू हम लोग क्या ले लेते हैं, x इक्वल टू अगर 1 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1 पे पावर 3 -1, तो ये 1 -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर x इक्वल टू कितना 2 तक लेते हैं, अगर x इक्वल टू 2 लेते हैं, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 3 -1, तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 -1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 8 -1, तो ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ओके, चलिए इतना ही तक वैल्यूज रखते हैं, बैठा देते हैं इसका वैल्यूज। x का वैल्यूज क्या है, x का 2 माने थे, ठीक है, और ये क्या है, x का वैल्यूज -1, x का वैल्यूज क्या लिए थे आपका 0, ठीक है, ये 1 लिए थे, ठीक है, फिर क्या लिए थे 2 लिए थे, ठीक है। तो x का वैल्यू 2 लेने पर कितना आया था, -9 आया था। ओके, और ये क्या हो जाता है, इसका वैल्यूज रख दीजिए सबका। -1 लिए थे तो क्या आया था आपका, -2 आया था। अगर x का वैल्यू 0 लिए थे तो -1 आया था, और x का वैल्यूज 1 लिए तो 0 आया था। ओके, x का वैल्यूज 2 लिए थे तो 7 आया था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ के द्वारा शून्य निकालना सीखते हैं। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका, कहाँ तक है आपका, 9 तक है, ठीक है, 9 तक है। चलिए 9 तक हम लोग खींचेंगे इसको। ओके, 9 तक बना लेते हैं।
ये क्या हो जाएगा आपका, ये y डैश होता है, ठीक है, ये y होता है, ये क्या हो जाता है आपका x डैश होता है, ये क्या हो जाएगा आपका x हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग इधर जाएगा तो पॉजिटिव होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, 9 तक ही जरूरत है, रहने दीजिए। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ओके। इधर क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ओके, -8 -9 हो जाएगा, ओके। ये हो जाएगा प्लस में 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 6 प्लस में 7 प्लस में 8 प्लस में 9 प्लस, तो आगे तो लेना ही नहीं है। अब देखिए अब हम लोग इसका वैल्यूज बैठाएंगे, क्या क्या वैल्यूज दिया हुआ है आपका। x का वैल्यूज अगर -2 लेने से x का वैल्यूज -2, x का वैल्यूज कहाँ है -2 यहाँ है, और y का वैल्यूज कितना आ जाता है -9, नीचे जाएगा, ठीक है, ये नीचे जाएगा यहाँ आएगा, ठीक है, x का y का वैल्यू -9 आ जाता है, ठीक है, रहने दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, अगर x का वैल्यूज -1 है, x का वैल्यूज -1 यहाँ है और x का वैल्यूज -2 आ जाता है, तो x का वैल्यूज -1 to -2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सीधा होगा, थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा यहाँ आएगा, ओके, यहाँ आएगा -1 बराबर में। चलिए क्या हो गया आपका -2, अगर x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू -1 हो जाता है, ठीक है, तो -1 क्या हो जाएगा आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -1, अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 0 हो जाता है, x का वैल्यू 1 यहाँ है, यहाँ आ जाएगा आपका, और x का वैल्यू अगर 2 है तो y का वैल्यू 7 हो जाता है, ठीक है, 2 कहाँ है, x का वैल्यू यहाँ है, 2 है तो 7 ऊपर जाएगा, तो 7 यहाँ है, इसके सामने में हो जाएगा, ये 2 के सामने, इसके सामने में यहाँ से, और इसके सामने में यहाँ हो जाएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। अब इसको खींचिए, क्या हो जाएगा, यहाँ से जाएगा ये, फिर यहाँ से टर्न होगा, फिर यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये शून्य क्या आ जाता है, शून्य 1 आ जाता है, ठीक है, 1 आ रहा है कि नहीं, शून्य का वैल्यू कितना आ रहा है, शून्य का मान क्या आ रहा है आपका, शून्य का मान क्या आ रहा है आपका, शून्य का मान 1 आ रहा है, ठीक है, का मान क्या हो जाएगा आपका, बहुपद का शून्य का मान क्या हो रहा है आपका 1 आ जा रहा है वो, ठीक है, देखते हैं चेक करके आता है कि नहीं। x³ इक्वल टू p ऑफ x इक्वल टू क्या माना है 0, तो p ऑफ x इक्वल टू कितना है आपका x³ -1 है इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ये x³ तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3√1 हो जाएगा, तो इसका 1 ही होता है, ओके। आया कि नहीं है, शून्य का मान 1 आया कि नहीं, इधर से भी हम लोग प्रूफ कर लिए, ग्राफ के द्वारा भी प्रूफ कर लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर में चलेंगे, चैप्टर में जितने क्वेश्चन है उसको देखेंगे, ओके। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन प्रश्नावली 2.1 का। देखिए इसमें क्या कह रहा है, किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y इक्वल टू p ऑफ x का ग्राफ नीचे दिया गया है, ये आपका ग्राफ में दिया गया है, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, देख करके आप बताइए कि शून्यकों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो हम लोग खाली चेक करेंगे कि जो रेखा जो जाती है वो एक्स एक्सिस पर कितनी प्रतिच्छेद करती है, कितनी बार प्रतिच्छेद करती है, वही हम लोग को शून्यकों की संख्या वैसे ज्ञात करते हैं। अब देखिए इसमें एक्स एक्सिस पे एक भी प्रतिच्छेद कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगी, ठीक है, शून्यकों की संख्या 0 है, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं करती है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ग्राफ में एक्स एक्सिस पर एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं करती है, ठीक है, एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं किया है, ये अब हर इसमें लिखना है, हम सिर्फ एक में लिख देते हैं, यहाँ खाली शून्यकों की संख्या लिख देंगे आप, ठीक है, आप ये थ्योरी आप लिखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा में, इसमें कितने बार प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बार कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें ये 1 हो जाएगी, ठीक है। अब ये तीसरा क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें कितने बार प्रतिच्छेद करती है एक्स एक्सिस को, 1, और दूसरा या तीसरा, तो शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या आपका हो गया, आपका कितना, ये हो गया 3, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं इसमें चौथा वाला होगा, ये चौथा वाला है, ओके,
ये चौथा वाला में देखिए ये कितना बार प्रतिच्छेद करती है, 1 और 1 2 बार हो गया। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें कितना बार प्रतिच्छेद करती है रेखा, देखिए 1 2 3 4 बार प्रतिच्छेद करती है। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, शून्यकों की संख्या आपका हो गया 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें छठा वाला में देखिए इसमें 1, यहाँ भी 1 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। शून्यकों की संख्या क्या हो गया आपका, 3 हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान था, खाली ग्राफ देख करके आपको बताना था कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।